हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको पशुपति एक्रिलीन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पशुपति एक्रिलीन लिमिटेड ये एक मैन्युफैक्चरर है जहाँ पर आप एक्रिलिक फाइबर मतलब एक तरह का आप इसे क्लॉथ वगैरह बना सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, टो एंड टॉप्स भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एंड कास्ट पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स जो पेंटिंग में उसके बाद एक्सेट्रा चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है एज अ प्लास्टिक। ओके, सो मार्केट कैप इसका 348 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कम प्राइस पे मिल रहा है क्योंकि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 4.77 और इंडस्ट्री का 8.03। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम करें तो ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। करंट प्राइस है 39, बुक वैल्यू से भी ज़्यादा महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 0.98 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज है यहाँ पर प्रमोटर्स ने यहाँ पर 25.6% प्लेज पे रखा है, मतलब उनकी जितनी भी होल्डिंग है उसमें से 25.6% प्लेज पर है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी बढ़िया है, 31.8%। तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। उसी के साथ अगर आरओसी और आरओई देखेंगे तो कैपिटल पे अच्छा खासा रिटर्न मिला है, उसको एफिशिएंटली यूज़ करके अच्छा खासा रिटर्न मिला है और इक्विटी पे भी लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो कंपनी के रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न्स तभी अच्छे होते हैं जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया होती है, मतलब प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया हुआ पिछले साल, तभी कंपनी के रिटर्न्स बढ़िया है। तो फंडामेंटली ये कंपनी ऐसे तो अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू 569 करोड़ का था वो 2019 में 834 करोड़ हुआ। देन 2020 में 670 करोड़ हुआ, 2021 में 514 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू बढ़ा था वो अब डिक्रीज़ हो रहा है और 514 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो इतने कम रेवेन्यू में भी कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़िया है, 43 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी का भले ही रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है बट स्टिल कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट कर रही है। तो ये प्रॉफिट कंपनी को कोई अदर इनकम से नहीं हुआ है, यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा है। तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी। जून 2020 और सितंबर 2020 में तो चलो कंपनी लॉस में थी, कोरोना का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उस टाइम, तो यहाँ पर ओपीएम में -6% -2%। लेकिन दिसंबर और मार्च में 16% और 22% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो पहले भी एक बार 12% था बट बाकी में 5%, 4%, 1%, इस तरह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। जो मेन चीज़ थी जिस सेल्स से कंपनी मतलब जिस सेल्स से कंपनी प्रॉफिट कमाती है, मतलब सेल्स में से जो वो सिर्फ मेन एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए तभी कंपनी को अच्छा खासा एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है और 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जून 2021 में तभी कंपनी स्टार्ट से ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, 19% का कंपनी को रिटर्न, देन 11% का एंड 7% का। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर 40 करोड़ का प्रॉफिट तो कंपनी को आराम से हो चुका है, और जबकि अभी एक क्वार्टर और बाकी है और रेवेन्यू भी क्वार्टरली वाइज बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है कि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखें तो भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिसमें से 500 करोड़ तो कंपनी ने एज अ सेल्स कर दिया है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी 100-150 करोड़ भी करती है तो आराम से 600 साढ़े 600 करोड़ हो जाता है, जहाँ पर
ये 2 को तो बीट कर देगी। पिछले 2 साल में जो कंपनी का डिक्रीज़ हुआ है उतना आ जाएगा, तो यहाँ से फिर से ग्रोथ एक कंपनी की दिख रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी साथ में दिख रही है, जो कंपनी को पहले इतनी नहीं होती थी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। प्रमोटर्स यहाँ पर 65.87 से 65.87 ही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर उन्होंने अभी थोड़ा सा स्टेक लिया 0.05, ये मार्च 2022 में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.21 से अभी 0.20 है, वो इंक्रीज़ किया था उन्होंने, अभी डिक्रीज़ कर रहे हैं, अभी अपना स्टेक निकाल रहे हैं। पब्लिक एडेंट 33.92 से 33.87 है। तो यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, मतलब सारे इन्वेस्टर्स है, अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी। एक छोटी सी कंपनी में सबका इन्वॉल्वमेंट होना, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। अब कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रासिम इंडस्ट्री, फिलाटेक्स है, इंडोरामा है, देन सेंचुरी इनका है, वर्धमान है, पशुपति एंड सूरत टेक्सटाइल। सब में से देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी है ये, 275 का नहीं, सबसे छोटी नहीं, सेकंड मतलब 6 नंबर पर है, 343 करोड़ का इसके जैसी ही कंपनी है यहाँ पर अगर ये तीनों भी अगर हम देखें तो 10 करोड़ इसी का प्रॉफिट ज़्यादा है, बट स्टिल पहले वाले क्वार्टर से थोड़ा कम आया है और रेवेन्यू लेकिन बड़ा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। ROCE देखेंगे 28% का, जो शायद किसी ने नहीं दिया, 1-2 कंपनी ने दिया है बस, तो अच्छा खासा कर रही है। 5 ईयर हाई है 57.60, करंटली 38.85 पे चल रहा है। 2.02% ये शेयर आज नीचे गिरा था और जैसे कि अपना हाई बना के अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको निवेश करना है तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, फिर भी आपको करना है तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो और उसके बाद आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको पशुपति एक्रिलीन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।